हाँ बेटा, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं भाई आयोनिक कंपाउंड के बारे में होगा भाई। जब मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगी, ठीक है, तो क्या घटित होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे भाई। तो इसमें क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्या क्वेश्चन है भाई, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिएक्ट। जो मेटल होती हैं वो नॉन मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करती हैं। तो आप लोगों को बताया था मैंने, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, मेटल्स की पढ़ी थी ना केमिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि मेटल जब भी किसी नॉन मेटल के साथ या क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेंगी तो कौन से कंपाउंड बनाएंगी, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगी भाई, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग लिख सकते हैं व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे ऑलवेज फॉर्म ए आयोनिक कंपाउंड भाई। कौन से कंपाउंड बनाएंगे बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब जिनके अंदर कैसा बॉन्ड बनेगा भाई, आयोनिक बॉन्ड बनेगा भाई। कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक, मतलब उसके बॉन्ड में आयन बनेंगे। क्या चीज बनेगी, आयन बनेंगे। आयन मतलब एन आयन बनेंगे भाई, या क्या बनेंगे भाई, कैटायंस बनेंगे भाई। समझ में आ गई बात। एन आयन के ऊपर आप जानते हो नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ गई बात। तो जब भी मेटल्स नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगी तो एक प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, जिन कंपाउंड को आप लोग किस नाम से जानते हो, आयोनिक कंपाउंड के नाम से जानते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन दी हुई है भाई, ठीक है, और यहाँ पे MgCl2 की दी रखी है भाई। कैसे होएगी भाई ये देखो, मान लीजिए हम लोग क्या है भाई, NaCl की फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले हमको इसका सारा चीज का बायोडाटा होना चाहिए भाई। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर जा रहे हो, ठीक है, आप पहली बार मान लीजिए जा रहे हो, आपने मान लीजिए चंडीगढ़ जाना है, आपका एग्जाम है मान लीजिए किसी चीज का, तो आप क्या करोगे, वहां का एड्रेस तो होना चाहिए ना आपके पास, भी जाना कहाँ है, कौन से सेक्टर में स्कूल है, कहां पर मेरे को रुकना है, ठीक है, तभी तो आप वहां पे पहुंच पाओगे। तो आपने अगर सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर करना है मान लीजिए फॉर्मेशन का, तो आपके पास सोडियम की भी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और क्लोरीन की भी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपके अगर आपके पास एड्रेस ही नहीं होगा तो आप चंडीगढ़ में कहां जाओगे, बस स्टैंड जाओगे, रेलवे स्टेशन जाओगे, कौन से सेक्टर में जाओगे, कहां जाओगे, नहीं जा पाओगे, सीधी सी बात है। तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भाई, ठीक है। वो आपको लिखी हुई मिलेगी कि भी सोडियम है हमारे पास, लिख देंगे भी नेम ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, सोडियम, सिंबल क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा भी इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 हो जाएगी भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। उसी प्रकार से क्लोरीन के बारे में पता होना चाहिए भाई, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, Cl, नेम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी 1। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये होना चाहिए भी। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिएगा, सोडियम चाहिएगा भाई और क्लोरीन चाहिएगा भी, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए चाहिएगा ना। जैसे आपकी मम्मी आलू की सब्जी बनाती है, तो उस सब्जी बनाने के लिए क्या चीज चाहिएगी आपकी मम्मी को, आलू चाहिएगा। आलू की सब्जी बनाएगी तो आलू ही चाहिएगा। अगर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले सोडियम चाहिएगा हम लोगों को, और फिर क्या चाहिएगा, क्लोरीन चाहिएगा भाई, दोनों चीज चाहिएगी ना भाई। तो आप लोग जानते हो, अभी आपको बताया कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है भाई, 1 होती है भाई, किसकी, सोडियम की भाई। तो लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1 ही रहेगा भाई, है ना। तो हम लोग इसको मान लीजिए क्रॉस से शो कर देते हैं भाई, कर दिया भाई, ठीक है, या मान लिया भाई पीला कलर कर दिया भाई, इसका क्रॉस से सोडियम के इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। समझ में आ गई बात। ये मान लीजिए इसके भी इलेक्ट्रॉन आएंगे भी हमारे पास, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी आएंगे भाई, है ना। क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ठीक है भाई। तो 7 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डॉट से कर देते हैं हम, हो गए भाई 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 4 6 और 1 7, हो गया ना भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आयोनिक कंपाउंड होते क्या है, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी किसके पास होती है, मेटल के पास या नॉन मेटल के पास, लूज करने की एबिलिटी मेटल के पास होती है। इसी वजह से उनको कौन से एलिमेंट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा गेन करेंगी, वो हमेशा लूज करेंगे। समझ में आ गई बात।
तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम इसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन। उसको डोनेट कर रहा है ना भाई, ठीक है। तो सोडियम अपने पास से क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर कर देगा भाई। समझ में आ गई बात? तो उस दौरान क्या हो जाएगा, इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे भाई, और जो सोडियम है वो इसके साथ बॉन्ड अप कर लेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा इनमें? आयोनिक बॉन्ड बनेगा भाई, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड बनने के कारण हमारे पास क्या होगा भाई, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया ये? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है भाई। लूज करने के कारण कितना पॉजिटिव चार्ज आया? 1 पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर क्लोरीन ने कितना गेन किया भाई, मान लीजिए क्लोरीन है भाई, ठीक है, इसके ये थे भाई, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भाई। तो उसके पास से कौन सा आया भाई? क्रॉस का आया है भाई, आया है। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। फिर हमारे पास मान लीजिए दूसरा एग्जांपल था कि भी MgCl2 की फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। तो अभी क्लोरीन कितने हमारे पास? 2। मैग्नीशियम कितने हैं? 1। क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। कितनी होती है? 2, ठीक है भाई। तो हमारे पास मैग्नीशियम सिंगल रहेगा भी, हमारे पास क्लोरीन कितने लेने पड़ेंगे भी हम लोगों ने? 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो देन इनकी क्या करेंगे भाई हम लोग, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। मान लीजिए क्रॉस से इसके शो कर दिए भाई, कर दिए ना। डॉट से किसके शो कर दें भाई? इसके 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई। निचरले के पास भी 7 पाओगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए भाई शो, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किसको? दूसरे वाले क्लोरीन को देगा भाई। देन आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा भाई? Mg के ऊपर प्लस का निशान होगा, कितना कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, ठीक है। और क्लोरीन के ऊपर क्या होगा भाई? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होगा भाई, कितना कितना माइनस होगा? 2 माइनस होगा। इसके सॉरी भाई, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर भी 1, इसका -2 हो जाएगा भाई। तो क्या रहेगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे क्या आ जाएगा भाई? इसका क्रॉस आ जाएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप लोग इसमें देख भी रहे होंगे, देखो कुछ इसी प्रकार से इसने बता, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 कितने लूज करेगी? 1, तो क्या रह जाएगी? 2 8 कंप्लीट होगी इसकी सेल, ठीक है। सोडियम कैटायन बनाता है, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है ना भाई, तो Cl नेगेटिव बनाएगा। ये क्या कर लेगा? इसको, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का करेगा भाई काम। तो 2 7 थे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 होगी भाई। तो क्लोरीन क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा भाई। तो NaCl इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कुछ इसी प्रकार से बनेगा भाई, बन रहा है भाई, ठीक है। MgCl2 में भी ऐसा ही है भाई। Mg कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, करेगा ना, तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, आ जाएगा ना। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा भाई? 1 क्लोरीन 1 ही ले रहा है भाई, 2 नहीं ले सकता, ठीक है। क्लोरीन 1 ही लेगा। तो क्लोरीन कितने होने चाहिए हमारे पास? 2। तो देखें आप लोग, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन है ना हमारे पास, 2 क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 8 8 हो जाएंगे, ये एनायन बनाएगा, ये कैटायन बनाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा भाई। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से हमारे पास मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं भाई। बाई चांस पूछ ले कि भाई शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इस प्रकार से करनी है। बाई चांस पूछ ले कि भाई MgCl2 की, तो इस प्रकार से करनी है। समझ में आ गई बात? ठीक है। घर से आप लोगों को करना है कि AlCl3 की फॉर्मेशन कैसे होगी, H2O की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये आपने रफ कॉपी में घर से करके लेके आना है, दोनों के दोनों। समझ में आ गई बात? कर लोगे ना? इसी प्रकार से करनी, नहीं आएगी मैं समझा दूंगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है बेटा, ओके।
एक तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा वाटर। ठीक है भाई, आगे चले। देखो भाई, आगे हमारे पास आ जाएगा भाई आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई। किस चीज का टॉपिक है भाई? आयोनिक कंपाउंड्स भाई। ठीक है, इनको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भाई। क्यों जानते हैं अभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जो कंपाउंड बन रहे हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और वैलेंट मतलब वैलेंसी को कंप्लीट करके जो यौगिक बनेंगे उनको कंपाउंड ही बोलते हैं भाई। तो जो भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो भी हमारे पास कंपाउंड बनेंगे उसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड बनेगा, इसी वजह से उनको आयोनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। आयन बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे, एनायन बनाएंगे भाई। बना रहे हैं ना? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आयोनिक कंपाउंड की? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर। इन दिस मैनर को छोड़ना चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाई बाई को रहने देंगे। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। जब भी कभी भी एक मेटल के पास से इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर हो? नॉन मेटल के पास, उस दौरान जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनिक कंपाउंड, या इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे भाई। डेफिनेशन क्लियर है सभी को? या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन the transfer of electron from a metal to a non-metal, this is called a ionic compound या electrovalent compound। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले आती है अभी फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब दिखाई कैसे देती है, भौतिक प्रवृत्ति कैसी है उसकी, कैसे दिखाई देते हैं, दिखाई देने में कैसे होंगे भाई, शेप साइज कैसा रहेगा अभी उनका, पानी में घुलते हैं नहीं घुलते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे भाई हम लोग। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, नेचर में कैसे होते हैं? सॉलिड मिलेंगे भाई। ठीक है, एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। वैसे स्ट्रॉन्ग मिलेंगे आप लोगों को, क्यों मिलेंगे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आयन के बीच में क्या मिलेगा आप लोगों को? फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव को हमेशा ही क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा आप लोगों को? बहुत ही ज्यादा मिलेगा। इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा? आई मिलेगा भी आप लोगों को। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर कहता है भाई दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ब्रिटल का मतलब होता है जो भंगुरित हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा नमक को आप लोग डब्बे के अंदर डाल देते हो या थैली वगैरह में होता है तो उसका डलासा बढ़ जाए, देखा होगा। अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या वो टूट जाएगा? टूट जाएगा। उनको नेचर में ब्रिटल बोलते हैं, जो भंगुरित हो जाते हैं भाई। समझ में आ गई बात? अगर फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो वो पीसीस के अंदर टूट जाएगा वापस। समझ में आ गई बात? हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी भाई। दूसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, आयोनिक कंपाउंड्स है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भाई। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई होता है भाई। क्लियर है दूसरी प्रॉपर्टी? तीसरी प्रॉपर्टी आती है भी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, किसके अंदर घुलेंगे किसके अंदर नहीं घुलेंगे, है ना। तो इसमें अभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयोनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं आप, आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। जनरली किसके अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे? किसके अंदर घुल जाएंगे? पानी के अंदर आराम से। नमक को आप लोग घोल के देख लो पानी के अंदर, क्या घुल जाएगा? घुल जाएगा भी, आसानी से घुल जाएगा। यूरिया होती है, देखिए आपने खेतों में डालते हैं, पानी के अंदर घोल के देख सकते हो आप लोग, घुल जाएगी। MgCl2 को घोल के देखना चाहो, AlCl3 को घोल के देखना चाहो, घुल जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पानी के अंदर घुल जाएंगे। एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज जो कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह होता है, इनके अंदर ये नहीं घुलेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर कहता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इनके अंदर से विद्युत जो है वो गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती है, क्या चक्कर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? मान लीजिए एक
हम बीकर में पानी ले लेंगे, 200 ml पानी ले लिया मान लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके देख लेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बल्ब क्या करेगा, अगर बल्ब वगैरह लगा रहे तो ग्लो करेगा, सीधी सी बात है। तो ये हमेशा ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर? मोल्टन, गलित अवस्था बोलते हैं इसको, या लिक्विड फॉर्म भी बोल सकते हैं आप, केमिस्ट्री में मोल्टन स्टेट ही बोलते हैं उसको। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से हमारे पास क्या है, यही लाइन का काम की है, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। इसके आगे यही लिखनी है, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अगर मान लीजिए नमक का डब्बा है हमारे पास, कॉमन सॉल्ट जो NaCl है, उसमें तार लगा दो, मान लीजिए आप, है किसमें, सॉलिड फॉर्म में है ना। अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो मोल्टन स्टेट के अंदर नहीं है। जब तक NaCl घुलेगा नहीं, ठीक है, तब तक वो क्या नहीं बनाएगा, अपने आयन नहीं बनाएगा। सेकंड चैप्टर में पढ़ा ना आप लोगों को, एसिड को, बेस को या साल्ट को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो क्या बनाते हैं, अपने आयन बनाते हैं, और आयन की वजह से ही वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। इसी वजह से ये मोल्टन स्टेट के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। समझ में आ गई बात, हो जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, ठीक है। एक इंटेक्स्ट आएगा यहां से, उसका आंसर ये है, दिस से लेकर अट्रैक्शन तक, वो वहां पे करेंगे, ठीक है भाई। फिर हमारे पास बेटा ये है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे कि ये मान लीजिए टेस्टिंग ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ ए साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट, NaCl होता है। NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पानी ले लेंगे भाई, ठीक है। पानी के अंदर क्या करेंगे भाई, उसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर देंगे। तो इसी वजह से इसने लिख रखा है साल्ट सॉल्यूशन अंडर टेस्ट। फिर ये क्या करेंगे, ग्रेफाइट रोड ले लेंगे भाई। ग्रेफाइट इज एन ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन, या कार्बन रोड भी लिख सकते हैं इसकी जगह हम लोग। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर बीकर ले लेंगे भाई, बीकर के अंदर ही डालेंगे इसको, ठीक है। 2 कार्बन रोड ले लेंगे। 2 कार्बन रोड क्यों ली हमने, क्योंकि बैटरी के भी कितने टर्मिनल होते हैं, 2, ठीक है। एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, एक बल्ब लगा देंगे भाई। बल्ब किस लिए, अगर इसके अंदर से कंडक्शन होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी गुजरती होगी, इलेक्ट्रिक करंट गुजरता होगा, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा भाई। एक स्विच के साथ और एक बैटरी का यूज करके क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे भाई। जब भी स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या जो साल्ट सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्शन करेगा। अभी मोल्टन स्टेट के अंदर है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इसके अंदर से पास हो जाएगी भाई। मोल्टन स्टेट के अंदर से क्यों हो जाएगी, अभी अभी आप लोगों को बताया, कौन बताएगा आप में से? हाँ, क्योंकि जब भी ये पानी के अंदर घुलता है तो अपने आयन प्रोड्यूस करेगा, और उन आयन की प्रेजेंस के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो बल्ब क्या हो जाएगा, इसमें ग्लो करेगा भाई। क्या करेगा बल्ब, ग्लो करेगा भाई। समझ में आ गई बात, हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। फिर ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देता है। अभी कुछ आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास, NaCl है भाई हमारे पास, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1074 डिग्री केल्विन है भाई हमारे पास, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 1686 होगा, 1686 केल्विन भाई, ठीक है। फिर हमारे पास LiCl है, लिथियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं भाई, ठीक है, उसका 887 होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा भाई, 1600 हो जाएगा भाई, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होगा भी 1045, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 1900, और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा भी 2850, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 3120, और MgCl2 का कितना होगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट 981 केल्विन, और इसका कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट 1685 केल्विन, ठीक है भाई।